हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। स्टूडेंट, ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप लोगों की तैयारी सीएमए फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की कराते हैं। यहां पर हम लोग स्पेसिफिक सीएमए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट भी तैयार करवाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे इस एबीसी एनालिसिस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20A, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में। तो स्टूडेंट जो अभी जून 2026 का अटेम्प्ट लिख रहे हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं कैटेगरी वाइज। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि पेपर में हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के हिसाब से जून 26 के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बारे में अपन बातचीत शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कैटेगरी ए वाले टॉपिक जो कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें है एक इकोनॉमिक इफिशिएंसी का सवाल, एक है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, एक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड, एक है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन के 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लगभग 21 मार्क्स की कवरेज आपको बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसकी आती है। इसके अलावा कैटेगरी बी में डूपॉन्ट एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ब्रांड वैल्यूएशन और जो हमारा एसपीएम के अंदर मॉड्यूल 1, 2 एंड 4 है वो थ्योरी वाला सेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। यानी इसमें से भी क्वेश्चन आपके लगभग लगभग कंफर्म आते हैं। कैटेगरी सी में वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। बॉन्ड वैल्यूएशन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स, ये कभी कभार पूछा जाता है, बहुत रेयर चांसेस में, क्योंकि सीएफआर वाले सेक्शन में इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर थोड़े चांसेस कम रहते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज इसका एक ब्यौरा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बातचीत करूंगा हमारे डिटेल पेपर को लेकर के। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपलसरी पार्ट। कंपलसरी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के जो 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 30 मार्क्स की कवरेज आपको यहां देखने को मिलती है। 2 का जो ए पार्ट है वो है हमारा मॉड्यूल 1 से कवर होता है, और 2 का बी पार्ट हमारा मॉड्यूल 2 से कवर होता है। तो एसपीएम वाले सेक्शन में मॉड्यूल 1 थ्योरी को कवर करता है, मॉड्यूल 2 भी थ्योरी को कवर करता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 आपका टोटल थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड का ए पार्ट, जो कि है इकोनॉमिक इफिशिएंसी को लेकर के। कंफर्म इस बार इकोनॉमिक एफिशिएंसी का सवाल आएगा। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में जो हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन को लेकर के सवाल बनता है, वो सवाल आपको यहां देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। इसके बाद थर्ड का बी पार्ट जो है वो भी थ्योरी का देखने को मिलेगा मॉड्यूल 4 में। तो मॉड्यूल 4 जो रिस्क मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, उसमें आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में फोर्थ के ए पार्ट में बात करूं, तो इस बार के एग्जाम के हिसाब से डूपॉन्ट एनालिसिस का सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में अल्तमान का स्कोर मॉडल आ गया था। तो इस बार डूपॉन्ट एनालिसिस आएगा। और इसके अलावा NCAER और बेनिश का एम स्कोर मॉडल, इसका सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं फिफ्थ के ए पार्ट में, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का। और बी पार्ट में भी आपको जो सवाल देखने को मिलेगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का। इसके अलावा सिक्स्थ के ए पार्ट में हम बात करें, तो लास्ट अटेम्प्ट में कॉपीराइट वैल्यूएशन को लेकर के सवाल आया था। तो इस बार चांसेस जो हैं वो एक तो हैं ब्रांड वैल्यूएशन के, इस बार चांसेस जो हैं वो ब्रांड वैल्यूएशन का सवाल आ सकता है, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सवाल आ सकता है। सिक्स्थ के बी पार्ट में बात करें तो पिछली बार बॉन्ड वैल्यूएशन का सवाल आया था, तो इस बार चांसेस हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन और मार्केट वैल्यू एडिशन का सवाल आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेवेंथ के ए पार्ट में, तो सेवेंथ वाला सेक्शन पूरा मर्जर एक्विजिशन को कवर करता है। तो यहां पर मर्जर एक्विजिशन का पार्ट देखने को मिलेगा,
और बी पार्ट में भी आपको मर्जर एंड एक्विजिशन का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद एट्थ के ए पार्ट में वैल्यूएशन वाले मॉडल में से कोई सा भी वैल्यूएशन पूछा जा सकता है। मैं यहां पर स्पेसिफिक नहीं करूंगा कि कौन सा वैल्यूएशन पूछा जा सकता है, कोई सा भी एक वैल्यूएशन का सवाल आएगा। और एट्थ का बी पार्ट इंस्टीट्यूट जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के सवाल को लेकर के देखने को मिलता है। तो ये आखिरी जो क्वेश्चन होगा ये मर्जर एक्विजिशन का सवाल आएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मर्जर एक्विजिशन के आपको यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए मर्जर एक्विजिशन है, इसको जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें से 21 मार्क्स की कवरेज है। कुछ आपके थ्योरी के सॉरी रेशियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो यहां से मर्जर एक्विजिशन के और एक दो सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने एसपीएम बीवी की कंप्लीट कवरेज को लेकर के बात करी है, तो आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करें और इस जून 2026 के एग्जाम को अच्छे से लिखें। ये जो मैंने आपको बताया अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% आपको यहाँ पर एग्जामिशन भी मिलेगी देखने को। इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये जून एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप एग्जाम लिखिए, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।